वेलकम डिवाइन सोल, हर हर महादेव, जय हो महाआदि शक्ति। आप सभी का स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है टैरो मैजिक बाय चित्रा 222। मैं हूँ चित्रा, टैरो कार्ड रीडर, लाइट वर्कर और आपकी डिवाइन मैसेंजर। मुझे पूरा यकीन है कि आप अपने जीवन में स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे। ओके, मैं फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का और देखते हैं कि आज हम किस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे कि आपके जीवन में कौन से डिवाइन मिरेकल होने वाले हैं, ऐसे कौन से चमत्कार आपकी लाइफ में होंगे जो आपकी लाइफ में थोड़ा सा स्पार्क लाएंगे और आपकी लाइफ को थोड़ी सी नई दिशा भी देंगे। इसको देखने के लिए आपको क्या करना है, अगर आपका नेम इनिशियल मतलब आपका जो नाम का पहला अक्षर है वो ए से एम के बीच में आता है तो आपके लिए है पायल नंबर 1, और अगर आपका नेम इनिशियल जो है वो आता है एन से जेड के बीच में तो आपका है पायल नंबर 2। आपको ऐसे अपनी रीडिंग देखनी है तो ओके। तो और इसके लिए आपको क्या है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगा टाइम स्टैम्प, तो वहाँ से आप अपनी पर्टिकुलर पायल देख सकते हैं। आप चाहें तो पूरी रीडिंग देख सकते हैं, आप अपने लिए या अपनों के लिए या अपने किसी मित्र के लिए भी ये रीडिंग देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं और मिलते हैं आपकी रीडिंग पर। वेलकम पायल नंबर 1, अगर आपका नेम इनिशियल ए से एम के बीच में है तो बिल्कुल ये रीडिंग आपकी है। बिल्कुल पॉजिटिव रहिए और आइए देख लेते हैं कि आपके लिए कौन से डिवाइन मिरेकल आ रहे हैं आपकी लाइफ में जो कि आपकी लाइफ को काफ़ी चेंज करेंगे और आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव अप्रोच लाएंगे। ठीक है, तब तक आप बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू महादेव। प्लीज़ मेरे पायल नंबर 1 जिनका नेम इनिशियल ए से एम के बीच में आता है उनकी लाइफ में कौन से डिवाइन मिरेकल और आने वाले हैं जो कि उनको जानने की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ मेरे को कोई मैसेज दीजिए प्लीज़। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, थिंकिंग मैन, बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा। ओके, आइए देख लेते हैं। केयरिंग कनेक्शन, वेरी नाइस, एंड एप्रिशिएशन। ओके, बॉटम अप डेक से मैन होल्डिंग अ हार्ट। ओके, पहले मैं बॉटम अप डेक को ही डिस्क्राइब करती हूँ। तो सबसे पहले जो डिवाइन आपको मैं बताना चाहती हूँ कि जिस मिरेकल आपकी लाइफ में आने वाला है जो आपके ना दिल को बिल्कुल गार्डन गार्डन कर देगा, वो है कि आपकी लाइफ में आ रहा है बहुत सारा प्यार। यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी रिलेशनशिप को लेकर या फिर जो बहुत पहले मैं बताती हूँ जो लोग सिंगल हैं उनकी लाइफ में जिस लव की वो मिसिंग महसूस कर रहे थे, वो मिसिंग कर रहे थे कि उनकी लाइफ में कब वो लव आएगा जिसके लिए वो इतने समय से वेट कर रहे थे। तो फाइनली आपकी लाइफ में उस वेटिंग पीरियड का एंड होने वाला है। ओके, आपकी लाइफ में एक ऐसे पर्सन की एंट्री हो रही है जो आपको बहुत ही लविंग और केयरिंग आपकी करेंगे, आपको बहुत अच्छे से ट्रीट करेंगे, इमोशनली आपको हील भी करेंगे। ठीक है, और जितने ये फीमेल व्यूअर के लिए था ये मैसेज, और जितने मेल व्यूअर हैं उनकी लाइफ में कोई एक ऐसे पर्सन की एंट्री होने वाली है जो कि मेल है और वो उनको गाइड करेंगे उनकी लव लाइफ की तरफ। हो सकता है कि वो ऐसा भी हो सकता है कि आपको जो एकदम से मैरिज का प्रपोजल है, नॉट लव का। ठीक है, और वो ना उस जो आपकी जो स्पाउस है फीमेल, उनके फादर हो सकते हैं या उनके बड़े भाई हो सकते हैं जो आप तक अप्रोच करें और वो आपके सामने रिश्ता रखें अपनी बहन का या अपनी बेटी का। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है, तो रेडी रहिए, ये बिल्कुल आपकी लाइफ में होगा। साथ ही अगर जो मैरिड लोग हैं और उनकी लाइफ में मैरिज में कोई प्रॉब्लम आ रही थी तो बिल्कुल उनको एक पर्सन मिलेंगे जो काफ़ी मेच्योर होंगे और वो आपको कुछ ऐसी टिप्स देंगे या फिर मैं कहूँगी ऐसी गाइडेंस देंगे जिसको आप ज़रूर सुनिएगा और आप अपनी लाइफ में उसे अप्लाई कीजिएगा तो आपके जो बिगड़े हुए रिश्ते हैं वो सुधर सकते हैं। ओके, आइए अब यहाँ से बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मैंने यहाँ से भी बताया था, आप चाहे मेल हो फीमेल हो ये दोनों के लिए केयरिंग कनेक्शन बहुत ही आपकी लाइफ में एक ऐसे पर्सन की एंट्री हो रही है जिनके साथ आप अपने आप को फुलफिल महसूस करोगे। जो आपकी लाइफ में एक मिसिंग फैक्टर था ना कि आपका पार्टनर मिसिंग था, मतलब आपकी अगर आप मेल हैं तो आप फीमेल एनर्जी को मिस कर रहे थे कि आपकी लाइफ में आए जो आपको पूर्ण करे, और जो फीमेल हैं वो चाह रही थी कि कोई उनको सपोर्टिव पार्टनर मिले जो उनके इमोशंस को समझे, उनकी हेल्प करे। तो बिल्कुल ये वैसे ही हैं, और सिर्फ इतना ही नहीं, ये पर्सन आपके करियर में भी आपकी हेल्प करेंगे अगर आप ऐसा कुछ करना चाहते हो दोनों लोगों के लिए, कि वो वहाँ पे भी आपको काफ़ी अप्रिशिएट करेंगे। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इनके ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं। इनके आने के बाद आपकी लाइफ जो है वो 100% श्योर है कि वो चेंज होगी और वो भी पॉजिटिव वे में। अब आपकी लाइफ में एक
हारमनी की एंट्री होके ही रहेगी। इसके लिए आपको करना क्या है, इसी से पहले सबसे पहले फिर हम और कार्ड को देखेंगे कि इससे ये मैसेज ये भी आ रहा है कि आपके पास अभी जो रिलेशन है, आपके पास जो प्रेजेंट टाइम में जो रिश्ते हैं, जैसे आपके सिबलिंग हो गए या आपके फ्रेंड हो गए या आपके पेरेंट हो गए, तो अगर उनके साथ आपका कुछ कॉन्फ्लिक्ट है तो उसको रिमूव करने की ज़रूरत है। आपको थोड़ा सा वहाँ पे भी अपना समय देना चाहिए और उस नेचर में उसको ना नर्चर करना चाहिए उस रिश्ते को। क्योंकि देखिए, जब आपके पास जो रिश्ते हैं, अगर आप उनको ही रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, उनके साथ ही अच्छे से नहीं हो, तो जो नया रिश्ता आपकी तरफ आ रहा है तो कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट ना उसमें भी पड़ेगा, नेगेटिव पड़ सकता है। तो अच्छा है कि आप जो नेगेटिविटी है उसको पहले ही साफ़ कर दें और वेलकम करें अपने लाइफ में अपने स्पाउस को। ये सिर्फ यही नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि आप ये फिजिकली करें, आप मेंटली भी कर सकते हो सकता है कि आपको अपने विचारों में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो, कुछ उनके प्रति आपके मन में कुछ अच्छा भाव ना हो, तो उसे चेंज कर दीजिए, ये यहाँ पे कहा जा रहा है। ठीक है, साथ ही आपकी लाइफ में आ रहा है ढेर सारी अबंडेंस, इतनी और ये अबंडेंस ऐसी है कि ये आपकी लाइफ को ना काफ़ी अलग लेके जाएगी। ये बिल्कुल मिरेकल होगा, आपने सोचा नहीं होगा और ये अचानक से आपकी लाइफ में होने वाला है। सच में ये मिरेकल होगा, आपको खुद को भी लगेगा नहीं कि ये कैसे हो गया। जब ये हो जाएगा ना, उसके बाद आप बैठ के सोचोगे कि अरे ये मेरे साथ हो गया ये कब हुआ तो ये चीज़ यहाँ पे मुझे एनर्जी आपकी दिख रही है। साथ ही आपको ना एक एक नहीं, यहाँ पे दो मैसेज हैं, एक छोटी सी वार्निंग के साथ है। आपको ना अपने पास जो आपके वैल्यूएबल चीज़ें हैं उनका ध्यान रखना है। ठीक है, वैल्यूएबल चीज़ें यानी कि अगर ये जॉब की बात है तो आपको अपनी जॉब में थोड़ा सा ध्यान देने की यहाँ पे ज़रूरत है, जो भी आप काम कर रहे हो। अगर आपके पास कोई ऐसी वस्तु है, कोई जैसे गोल्ड है या डायमंड है, ऐसी कुछ चीज़ है, उसका थोड़ा सा ध्यान रखने की आपको यहाँ पे ज़रूरत पड़ रही है। साथ ही अपने वर्ल्ड का भी आपको ध्यान रखना है। जो शब्द सबसे प्रीसियस हमारे शब्द होते हैं, क्योंकि ये काम बिगाड़ भी सकते हैं, बना भी सकते हैं। तो आप कैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हो वो भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इनका ज़रा ध्यान रखिएगा। क्योंकि जब आप अपने पर्सन से मिलेंगे तो वो पर्सन बहुत वाइज होंगे, तो आप उनके सामने क्या बोल रहे हो, आप अपने आप को कैसे उनके सामने प्रेजेंट कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ये डिसाइड करेगा आपकी आने वाली जर्नी के बारे में। नेक्स्ट है एप्रिशिएशन से, यहाँ पे जो कार्ड है उससे ये कहा जा रहा है कि अगर अभी तक आपको ऐसा लग रहा था कि आपको उतना रेस्पेक्ट नहीं मिल रहा है, आप उतना अप्रिशिएशन नहीं मिल रहा है, फाइनली आपको वो मिलना शुरू होगा, वर्क प्लेस में भी, आपके घर में भी। और ये अप्रिशिएशन आपको आपके स्पाउस से भी मिल सकता है, क्योंकि जिनसे आप मिलो तो आपकी पर्सनालिटी से वो इतने ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो सकता है कि आप कुछ ऐसा करते हो जो आजकल लोग नहीं करते हैं, आपको डिफरेंट कोई चीज़ करते हो और अभी तक उसको किसी ने अंडरलाइन नहीं किया, उसके उस क्वालिटी को वो पर्सन आके करेंगे। ठीक है, साथ में आपको ये भी यहाँ पे मैसेज है कि सबसे पहले नेचुरल सी बात है कि अगर आपको किसी से प्रेम चाहिए सामने से, तो सबसे पहले खुद के भीतर वो लाना होगा, क्योंकि ये एक अट्रैक्शन की चीज़ होती है। जो आपके भीतर होता है ना, वही सामने से अट्रैक्ट होता है। तो अगर आप चाहते हो कि लोग आपको अप्रिशिएट करें, आपको प्रेज़ करें, तो पहले आपको अपने आप को करना होगा। आपके पास जो भी है अभी, आप जिस तरीके से भी देख रहे हो, यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आपके पास जो भी है अभी, उसको अप्रिशिएट कीजिए। उसके साथ एलिगेंट रूप से उसको अपनी लाइफ में ऐसे रखिए कि ग्रेटिट्यूड शो कीजिए। उसको ऐसे देखिए कि यस, मैं इसको ऑन करता हूँ। जैसे आपकी पर्सनालिटी हो गई, तो दूसरे से कंपेयर मत कीजिए, आप डिफरेंट हो। ठीक है, आप उसी तरीके से अपने आप को देखो। आप कोई जॉब करते हो, जैसे कहीं वर्क करते हो, तो आप जो वर्क करते हो उसमें अपने आपकी जो झलक है आपके काम में दिखती है। ठीक है, तो उसको इस तरीके से करो कि यस, कोई अप्रिशिएट करे ना करे, आप खुद को करो, खुद की कमर खुद ही थपथपाओ। ये आपसे कहा जा रहा है, ये ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि आपके लिए ना बहुत कुछ रखा हुआ है। जैसे ये ब्लॉसिंग अबंडेंस आप देख रहे हैं ना, इतना सारा मनी वाइज हो गया, फैमिली वाइज हो गया, आपको हर तरीके से ये अबंडेंस आपकी लाइफ में आने वाली है। और लव लाइफ तो आपकी बहुत ब्यूटीफुली ग्रो करेगी, चाहे आप रिलेशनशिप में हो, चाहे अभी आप सिंगल हो, चाहे कैसे भी हो। ये तो 100% श्योर है, ये आपकी लाइफ में होकर ही रहेगा। ठीक है, आइए यहाँ से भी देख लेते हैं कि डिवाइन और क्या मैसेज दे रही हैं आपको, उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तब तक आप क्या कीजिएगा, तब तक आप एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में यूनिवर्स को थैंक यू ज़रूर कीजिएगा। और साथ ही अगर आपको मेरे साथ कोई डिवाइन कनेक्शन महसूस हो रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप अपनों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू यूनिवर्स। प्लीज़ फाइल नंबर 1 के लिए, जिनके नेम इनिशियल ए से एम आते हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज दे रहे हो। थैंक यू सो मच। Live your joy. Okay, spiritual gifts, very good. Manifestation, very good. Transformation,
फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहीं से बताना चाहूँगी, पहला मेरे यहाँ से जो मेरिकल है, मतलब ये सब तो है ही, उसके साथ जो और अदर मेरिकल है वो आ रहा है आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, पास्ट के जितने चैलेंज थे, आपका जो जितना टेस्ट लेना था ना यूनिवर्स को, उतना वो ले चुके हैं। आपने उसको बहुत खूबसूरती से निभाया है, ये भी मुझे दिख रहा है। कुछ ही लोग हो सकते हैं जो अभी थोड़ा सा लर्निंग पीरियड में है, बट ज़्यादा समय नहीं लगेगा, वो बहुत जल्दी पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। तो आपने ना जो पास्ट के चैलेंज हैं उनको आप लर्निंग में चेंज करो। पास्ट में अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है, या अभी भी आपके, जैसे अगर आप लव लाइफ को लेकर देख रहे हो, तो अगर आपकी रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है तो उन प्रॉब्लम को हम देखना बंद कर दो। अब आप देखो कि क्या आप चाहते हो अपनी लाइफ में, और उसको उसी हिसाब से ट्रांसफॉर्म करना शुरू कर दो। इसको कहते हैं, जो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही है ना, इसको कहते हैं, अगर मैं आज की लैंग्वेज में कहूँ तो इसे कहते हैं ब्रेन रिवायरिंग। ब्रेन को रिवायर करना, ये आजकल बहुत ही साइंटिफिकली प्रूफ है और ये हम कर सकते हैं। तो इसी चीज़ की यहाँ पे बात हो रही है कि खुद को ट्रांसफॉर्म करिए। ब्रेन रिवायरिंग में बस यही होता है कि हम पुराने थॉट को छोड़ के नए थॉट को एडॉप्ट करते हैं, बस इतनी सी बात है। तो आपको वही करना है, चाहे वो आपके लुक्स को लेकर हो, चाहे आपको मनी को लेकर हो, चाहे वो आपकी लव लाइफ को लेकर हो। अब आपको उन पैटर्न्स को बार बार नहीं सोचना जो आपकी लाइफ में हुए थे और जो नेगेटिव है, जो आपको सर्व नहीं करते। ठीक है, इस बारे में यहाँ पे कहा जा रहा है। नेक्स्ट है लीव योर जॉय। तो भैया टेंशन छोड़ दीजिए, इंजॉय कीजिए अपनी लाइफ को, क्योंकि आपने अपनी लाइफ से जॉय को मिस कर दिया। आप बंधे हुए हो, अपने बंधन छोड़ो, छोड़ दो सारे बंधन। एक समय आता है ना कि जब हमें ना ऐसा करना चाहिए कि जो हो रहा है, देखिए मैं आपको एक बात बताती हूँ, एक मंत्र है इसका, वो सुनिए। जो हो रहा है वो सर्वश्रेष्ठ है, जो हो रहा है वो श्रेष्ठ है, सॉरी, जो हो रहा है वो श्रेष्ठ है, जो होगा अति श्रेष्ठ है, और जो नहीं हुआ वो सर्वश्रेष्ठ है। क्योंकि वो आपको आगे जाके तकलीफ देता है। आपको लग सकता है कि काश वो हो, ऐसा हो जाता तो मेरी लाइफ ऐसे हो जाती। नहीं, आप जहाँ हो आप सबसे बेस्ट हो और उसको एंजॉय करो। जब तक आप इन बंधनों को नहीं तोड़ोगे, आप अपनी लाइफ में एंजॉय नहीं करोगे, तो ये सब चीज़ें ना क्या हो जाती है, डिले हो जाती है। मिलेंगी तो पर डिले हो जाएगा। तो अपने आप को सबसे पहले कहा जा रहा है लिव योर जॉय, जो आपकी लाइफ में है, जो आपके पास है, उसको एंजॉय करो। फिर है स्पिरिचुअल गिफ्ट। स्पिरिचुअल गिफ्ट से कहा जा रहा है कि आपको ना चैलेंज करना चाहिए अपने गिफ्ट को। आपके अंदर बहुत सारे गिफ्ट्स और बहुत सारे टैलेंट हैं जिनको आपने अभी तक स्पर्श भी नहीं किया है, वो वैसी के वैसे ही पड़े हैं। उनकी चैलेंजिंग की, सॉरी मेरे को ना थोड़ी कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है, सॉरी। तो आपको ना उनको फिर से टच करने की ज़रूरत है, उनको फिर से चार्ज करने की ज़रूरत है कि आप जो हैं उन गिफ्ट्स को एक्टिवेट कर पाएँ, सॉरी, हाँ, एक्टिवेट कर पाएँ। उसके लिए आपको प्रेयर करने की ज़रूरत है, और ये गिफ्ट्स ना आपके हार्ट चक्रा में को भी एक्टिवेट करेंगे और आपकी थर्ड आई को भी। ओके, आप रेकी का भी यूज़ कर सकते हैं, किसी प्रकार की हीलिंग मॉडलिटी का भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपको एक अलग दिशा में लेके जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है मैनिफेस्टिंग मिरेकल। आपको ये कहा जा रहा है कि आपके पास ना वो पावर आ रही है, लाइक मैजिशियन वाली पावर आ रही है, कि आप जिससे ना जो चाहते हो अपनी दुनिया को वैसे बना सकते हो। तो जैसे मैंने आपसे अभी यहाँ पे भी कहा था, अगर आप सामने वाले से अप्रिशिएशन चाहते हो तो पहले अपने आप को अप्रिशिएट करो। आप खुद को अप्रिशिएट करोगे, सामने से भी मिलेगा। सेम वही चीज़ है कि आप अपनी लाइफ में जो मैजिक चाहते हो वो आप खुद ही अलाउ कर सकते हो। अलाउ करो खुद को, बांधो मत, फ्री करो, तो आपकी लाइफ में ये मिरेकल होकर ही रहेंगे। आइए यहाँ से भी देख लेते हैं कि कृष्णा आपको इस बारे में क्या कहना चाहते हैं। बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा, ठीक है। थैंक यू भगवान श्री कृष्ण। प्लीज़ पायल नंबर 1 के लिए बताइए आप क्या मैसेज देना चाहते हो, क्या उनको आप डिवाइन गाइडेंस देना चाहते हो। लेट गो योर फॉल्स ईगो, ओके, प्रोटेक्शन, नॉक। फर्स्टली आपकी लाइफ में जैसे यहाँ पे ब्लॉसिंग अबंडेंस की बात की थी, लव है या जिस चीज़ का भी आप वेट कर रहे हो ना, वो आपकी लाइफ में दस्तक देने वाला है। करियर के लिए या आपके लव लाइफ के लिए बिल्कुल ही आपकी लाइफ में आने वाला है। सेकेंडली जो मैजिक है वो ये है कि लेट गो योर फॉल्स ईगो, अपनी ईगो को जाने दो। अब ईगो कैसे है, ईगो ऐसा होता है ना कि जब हम ना सिर्फ ऐसे सोचते हैं कि ये चीज़ ना ऐसी ही होनी चाहिए। ईगो डर के रूप में भी होता है, जब आप डरते हो ना बहुत ज़्यादा, तो वो भी एक ईगो का फॉर्म है। अब आप कैसे बोलोगे कि कैसे हो सकता है डर। फियर जो है, आप किस बात से डरते हो, आप डरते हो फेलियर होने से, तो वो भी तो एक अहम है ना, वो भी तो एक ईगो है कि आप ये सोचते हो कि अगर मैंने ये किया या मैंने उस पर्सन को प्रपोज किया, उसने रिजेक्ट कर दिया तो मेरी सर नीचे हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। तो ये भी एक ईगो होती है जब आपके अंदर डर होता है।
तो उसको जाने दो, चाहे वो डर के रूप में हो, चाहे वो अपने आप को लेकर ना आपकी इनसिक्योरिटी भी एक तरीके की ईगो होती है, ये किसी भी रूप में हो सकती है। आपको क्या करना है, आपको वेलकम करना है डिवाइन का जो ब्लेसिंग आ रही है आपके जीवन में। जो चीज़ जैसे हो रही है ना उसको वैसे होने दो, उसमें रुकावट मत बनो, यहाँ पे ये कहा जा रहा है, ठीक है। उसको जाने दीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सेकेंडली, अपने मन से, जैसे मैंने ये कहा कि डर है या कुछ भी फेलियर की बात है, सब कुछ अपने मन से निकाल दो। आप फुल्ली प्रोटेक्टेड हो। अब भगवान श्री कृष्ण स्वयं आ गए हैं तो बात खत्म। उन्होंने अपना यहाँ पे देखिए विष्णु रूप जो है, चतुर्भुजी रूप जिसे कहते हैं, वो दे दिया है। तो अब आपको क्या ज़रूरत है, आपको सुप्रीम पावर की यहाँ पे प्रोटेक्शन है, तो आपको तो घबराने की ज़रूरत ही नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो बिल्कुल मत घबराइए, अपने आप को बिल्कुल फुल्ली प्रोटेक्टेड हैं आप, और ये मिरेकल आपकी लाइफ में होके रहेंगे, इसको कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है। तो ओके, पायल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग कि आपकी लाइफ में कौन से मिरेकल होने वाले हैं, कौन से डिवाइन जस्टिस भी इसको आप कह सकते हैं वो आपकी लाइफ में आ रहा है। अगर आपको मेरे साथ कोई डिवाइन कनेक्शन महसूस हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे नई उम्मीद और नई ऊर्जा के साथ, तब तक हर हर महादेव, बाय। वेलकम पायल नंबर 2, आपकी रीडिंग में आपका स्वागत है। तो आई होप आपने अच्छे से अपना नेम इनिशियल देखा होगा। तो देख लेते हैं कि आपके लिए डिवाइन मिरेकल कौन से आ रहे हैं, कौन सी वो चेंजेस हैं आपकी लाइफ में जो बिल्कुल आपकी तरफ आ रही हैं और आपको बहुत ही ब्लेस्ड महसूस करेंगी। आपका नेम इनिशियल एन से जेड के बीच में है, तो ये बिल्कुल ये पायल आपकी है। तो आइए देख लेते हैं। थैंक यू यूनिवर्स। प्लीज़ पायल नंबर 2 के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हो, जिनका नेम इनिशियल एन से जेड के बीच में। थैंक यू यूनिवर्स। बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। ओके, मैन होल्डिंग अ कॉइन, वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। नेक्स्ट और भी देखते हैं। बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा, मन में प्रभु का नाम लीजिएगा। हॉस्टिलाइज, ओके। नेक्स्ट है जर्नी, वेरी नाइस। मैं थिंकिंग मैन, ये पायल नंबर 1 में भी आया था। वुमेन होल्डिंग अ क्वाइन, मैन होल्डिंग अ क्वाइन, वेरी नाइस। बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन दोनों, ठीक है। यानी कि इन दोनों को पहले मैं एक ही साथ बता देती हूँ। पहली बात, जितने भी यहाँ पे मेल फीमेल हैं दोनों के लिए सेम मैसेज है कि आपकी लाइफ में एक वेल्दी मैन की एंट्री होने वाली है या वेल्दी वुमेन की एंट्री होने वाली है। ओके, जो आपको वो खुद भी काफ़ी फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगी और होंगे, और आपको भी वो एक रास्ता दिखाएंगे जिससे कि आप भी अगर कुछ करना चाहते हो, स्पेशली अगर कोई बिजनेस आपके माइंड में है और आप अभी एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हो, तो ये आपके हेल्प करने वाले हैं। साथ ही जो लोग मैरिड हैं उनकी लाइफ में एक वाकई में एक ऐसे मेल या फीमेल दोनों में से किसी की भी एंट्री हो सकती है जो उनको एडवाइस करेंगे फाइनेंस मैटर पे, ठीक है। उनकी एडवाइस ज़रूर सुनिएगा। अगर वो करियर के लिए भी हो सकता है और कोई आप बिज़नेस करते हो उसके लिए भी हो सकता है। सेकेंडली, जो यहाँ पे जितनी फीमेल हैं, अगर आप कोई बिज़नेस करती हैं, ठीक है, तो आप ना काफ़ी ब्यूटीफुली उसमें आगे ग्रोथ करेंगी और आप खुद एक बहुत अच्छी फाइनेंस जो आपका है वो इतना ग्रोथ करेगा कि आप इंडिपेंडेंट होंगी फाइनेंस मैटर में। अब आप डिपेंड नहीं होंगी। सेकेंडली, आप बहुत प्रोटेक्टेड हैं, बिल्कुल प्रोटेक्टेड हैं, आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको आने से पहले के में आपका क्या होता था, रुकावट आती थी आपके काम में, आपके काम ढंग से नहीं हो पाते थे, वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जो भी काम कर रही हैं उसको ज़्यादा डिस्क्लोज़ ना करें, ज़्यादा लोगों को ना बताएं, सिर्फ उन्हीं लोगों को बताएं जो सच में वैल्यू करते हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। सेम मेल के लिए भी यही मैसेज है कि आपको भी, अगर आप ये खुद देख रहे हैं आपकी रीडिंग, अगर आपका कोई लव वगैरह में नहीं इंटरेस्ट, तो आप भी अब फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रांग होने वाले हो, तो आपको भी अपने ना मनी का ध्यान रखने की ज़रूरत है। ऐसे लोगों को ना बताएं जहाँ पे वो लोग आपको कुछ ईवल आई दे दें और इससे आपका काम चलते चलते ही रुक जाए, तो ऐसा मत करना। अपनी मनी का ध्यान रखना, और क्योंकि आपके पास ना मनी को लेकर काफ़ी अच्छी ग्रोथ आने वाली है। ये दोनों मेल फीमेल दोनों के लिए ही सेम है, ठीक है। और आइए देखते हैं नेक्स्ट जो यहाँ से भी हम देखना चाहेंगे। और ओके, आपके साथ एक चीज़ और हो रही है पायल नंबर 2 कि आपको ना अब अपने प्रोटेक्शन के लिए खड़ा होना पड़ेगा। अब ऐसे काम नहीं चलेगा, अब आपको बोलना पड़ेगा। अब अगर मैं कहूँ आपको अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा तो गलत नहीं है। ये आप अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए आपको अब स्टैंड लेना है, क्योंकि आप उस स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ रहे हो या आ चुके हो या आने वाले हो जिसमें आप अब खड़े होकर बात कर सकते हो, ठीक है। तो बिल्कुल करने की ज़रूरत है। सेल्फ डिफेंस तो आपको करना ही है। अब ऐसा नहीं कि आपको तलवार लेके लड़ना है, नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये है माइंड से, आप कम्युनिकेशन और आपका माइंड, आपको डिप्लोमेसी का सहारा लेना है इस समय, ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
कोई फाइनेंस डील करने जाएं तो अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस रखें कि सामने वाले से बिल्कुल एकदम फेस टू फेस आपको बात करनी है। अगर आप लव के लिए भी सोच रहे हो तो वहाँ पे भी आपको बिल्कुल आपकी जो चॉइसेस हैं, जो आप चाहते हो या अपने लिए जो भी सोचते हो, ये दोनों के लिए मेल फीमेल आपको खुल के अपनी बात करनी होगी, ठीक है। सेकेंडली आपके साथ एक चीज़ और हो रही है कि आप जर्नी में जाने वाले हो, यात्रा ज़रूर है जो कि आपकी प्रोग्रेस के लिए है। आप अपनी ऐसा भी हो सकता है कि जो आप फ्यूचर स्पाउस हैं वो आपको मिले ट्रैवल करते हुए, या आपको या तो वो जाएंगे आप सॉरी वो आएंगे आपसे मिलने के लिए कहीं से दूर, डिस्टेंस होगा थोड़ा सा, ठीक है। आपके जो घर जहाँ आप रहते हो वहाँ से थोड़ा डिस्टेंस मुझे लग रहा है कि वो दिख रहा है, या तो वो आपकी तरफ आएंगे या आप उनकी तरफ जाओगे, जैसे भी आप लोगों का सिस्टम होगा उस तरीके से है। ये स्पिरिचुअल भी है। अगर यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे हैं जो किसी स्पिरिचुअल यात्रा की तरफ जाना चाह रहे थे, जो मेडिटेशन वगैरह करते हैं या फिर कुछ इस प्रकार के रिचुअल या कोई साधना आपने करी या फिर कोई संकल्प आपने लिया, तो उसमें भी आप यात्रा में जा सकते हो, जो कि आपको बहुत ही फ्रूटफुल रिजल्ट देगी, ठीक है। यहाँ मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोग अपनी जगह भी चेंज कर सकते हैं, ओके। हो सकता है कि आप जहाँ रहते थे वहाँ से आप दूसरी जगह जाएं, चाहे वो करियर को लेकर हो, चाहे वो लव रिलेशनशिप को भी लेकर हो। नेक्स्टली आपके लिए एक मैसेज है कि आपको अपना बहुत ही थोड़ा सा सोच समझ के काम करना है। जैसे यहाँ पे भी मैंने बताया था, फिर से वही मैसेज है कि सोच समझ के आपको काम करना है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए अपने पास, जो आपके पास जो चीज़ें हैं, क्या आपके पास जो टैलेंट है, आपके पास जो मनी है, आपके पास जो रिलेशनशिप है, उनकी तरफ आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि जो आपके पास अब नेक्स्ट आ रहा है ना, उसकी आप ट्रू वैल्यू तभी करोगे जब जो आपके पास है आप उसको समझोगे, ओके। साथ ही आप बहुत ही ज़्यादा आपकी जो विजडम है वो इन्हेंस होगी, वैसे काफ़ी, क्योंकि पहले हो सकता है आपने पहले कुछ धोखे खाए हों, पहले आपके साथ कुछ चीटिंग वगैरह हुई हो जिसने आपको इतना डेवलप किया है। तो अगर ऐसा कुछ है तो उसको बिल्कुल कंसिडर कीजिएगा। आपके पास जो चीज़ें हैं उनका ज़रा ध्यान रखिएगा, वैल्यूबल चीज़ें का, इनको इधर उधर मत रखना, लॉकर वगैरह अच्छे से चेक करके रखना आने वाले समय में। ये एक छोटा सा मैसेज एंजल की तरफ से आया है तो मैंने आपको दिया है, ओके। चलिए यहाँ से देख लेते हैं कि और कौन सा डिवाइन आपको मैजिक, या मैं कहूँ कि कोई मिरेकल आपकी लाइफ में दे रहे हैं जो आपको बहुत ही खुश कर देंगे और बहुत ही हैप्पी आप उस चीज़ को एंजॉय करोगे, ठीक है। तो एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में यूनिवर्स को थैंक यू कह सकते हैं, और साथ ही अगर मेरे साथ कोई डिवाइन कनेक्शन महसूस हुआ है तो आप वीडियो को क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर कर सकते हैं, ओके। थैंक यू यूनिवर्स। प्लीज़ पायल नंबर 2 के लिए मुझे मैसेज दीजिए, ओके। पहला कार्ड आ गया है। पायल नंबर 2 के लिए मैसेज दीजिए जिनका नाम एन से जेड के बीच में आता है, ओके। वेरी नाइस, ओके। काफ़ी अच्छे मैसेजेस हैं आपके लिए, वेरी गुड। मतलब मिलते जुलते हैं, काफ़ी बढ़िया है, बैलेंस, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी लाइफ में आ रहा है मैजिकली बैलेंस, या फिर मैं कहूँ कि अगर आप अपनी लाइफ में बैलेंस लाते हो तो आपकी लाइफ में एंट्री हो रही है मैजिक की, ये दोनों साथ, ठीक है। मैजिक आपकी लाइफ में बैलेंस लाएगा और बैलेंस की वजह से आपकी लाइफ में मैजिक होगा, जो मिरेकल हम तैयार सोच रहे हैं। तो ये बैलेंस जो मुझे बता रहा है, ये बता रहा है कि जो आप सोच रहे हो, ठीक है, तो वैसा ही एक्ट करो। डिफरेंट दो नाव में पैर मत रखो। अगर आप चाहते हो कि अगर आप अभी मैरिज करना चाहते हो तो अपने माइंड में क्लियर रखो कि आप किस तरीके से, किसके साथ, और आप क्या क्या चाहते हो कि आपका जो स्पाउस हो वो ऐसे हो। आपकी चॉइस, ना कि सोशल से इन्फ्लुएंस होकर या अपने पेरेंट्स से इन्फ्लुएंस होकर, नहीं। आप अपना क्या चाहते हो, तो जो आप मन में सोच रहे हो वही एक्ट करो। अब ये नहीं कि आप चाहते मन में कुछ और हो, अब सबके बारे में सोच साच के आपने उनको हाँ कर दिया जो भी आपके सामने आए, अब तो ना डिसबैलेंस हो जाएगी लाइफ। सेम वही है, जॉब आप करना चाहते हो बिजनेस पर मजबूर होके कर रहे हो जॉब, तो वहाँ भी गड़बड़ हो जाएगा। तो अब आपको लाना है बैलेंस की, जो आप सोच रहे हो वही आप बोल रहे हो और वही आप कर रहे हो, ठीक है। सेकेंडली ये बैलेंस इस बात को भी बताता है कि यिन एंड यांग एनर्जी, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल भी मत हो और बहुत ज़्यादा उसमें भी मत जाओ थ्योरेटिकल में, दोनों में बैलेंस रखो, ओके। तो ये भी चीज़ कही जा रही है। वैसे ये बैलेंस आपकी लाइफ में आके ही रहेगा,
तो पर मैंने जैसे आपको बताया, अगर आप खुद से इनिशिएट कर देते हो ना तो प्रॉब्लम थोड़ी कम होती है, क्योंकि जब यूनिवर्स करती है ना तो वो थोड़ा सा कभी कभी समझ में आता है, कभी कभी नहीं आता है, कभी कभी हम दुखी हो जाते हैं। ठीक है, ओपन योर हार्ट आया भी यहाँ पे है मैन होल्डिंग अ कॉइन से, तो बिल्कुल अपना दिल अब आप खोल दीजिए। अगर पास्ट में कुछ नेगेटिव हुआ था आपके साथ तो वो सब अपने दिल से निकाल दीजिए। ये बहुत स्ट्रांगली मैसेज है कि जो सिंगल है वो सिंगल नहीं रहने वाले, आप होने वाले हो मिंगल। आपके दिल के दरवाजे में कोई दस्तक देने वाला है, तो अपना दिल बिल्कुल खोल के रखिए। और जो आर्कएंजल चैमुअल है वो बिल्कुल आपसे कह रहे हैं कि अपनी हार्ट को, ये अनाहत चक्र की भी बात हो रही है यहाँ पे, उसको ओपन करो, प्रेम की एनर्जी में टैपिंग करो, तो उससे आपकी लाइफ में जो मिसिंग पार्ट है वो बहुत जल्दी पूरा होगा। ठीक है, ओपन हार्ट से। द इनर वॉइस, अब अपने दिल की भी आपको सुननी चाहिए, क्योंकि आपकी जो इनर वॉइस है ना वो आपसे बहुत कुछ कहना चाह रही है, पर वो तब होगा जब आप अपने दिमाग को अननेसेसरी विचारों से मुक्त करोगे, लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू को लेना कम करो। अपने आप को ना जितना आप क्लीन रखोगे अंदर से, उतना आप इनर वॉइस की तरफ बढ़ोगे। यहाँ पे ना बहुत सारे लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि साइकिक भी हो सकते हैं, आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होगा, हो सकता है आपका बर्थ चार्ट में मून काफ़ी एक्टिवेट हो, या आप उन राशियों में हो जहाँ पे मून हो, जैसे 2 आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 11 हो सकता है। ठीक है, अगर ऐसा कुछ है तो आपकी जो साइकिक एबिलिटी होगी ना बहुत स्ट्रांग होगी, या फिर आप स्कॉर्पियन भी हो सकते हैं। ओके, उनकी भी काफ़ी स्ट्रांग होती है साइकिक एबिलिटी। तो आपका ऐसा कुछ है, अगर नहीं भी है और आपका नाम एन से जेड है और आपने पाइल नंबर 2 को सिलेक्ट किया है, तो कहीं ना कहीं आपकी जो साइकिक एबिलिटी है, आपकी जो इनर वॉइस है वो एकदम प्योर है, ट्रू है, तो उसे सुनिए। ओके, यहाँ पे ये कहा जा रहा है, वहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे, आपको दिशा मिलेगी, आपको किस दिशा में जाना है। और अगर आप अपने लिए पार्टनर सेलेक्ट नहीं कर पा रहे थे, आपको समझ में नहीं आ रहा था, वहाँ से भी आपको गाइडेंस मिलेगी, जिससे कि आपको हेल्प मिलेगी अपने पार्टनर को सिलेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट है मूव योर बॉडी। ठीक है, यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आपकी जो बॉडी है ना वो मांग रही है मूवमेंट, जैसे जर्नी की बात आई थी। काफ़ी समय से जब हम एक ही जगह पर रह जाते हैं, अगर आपकी कोई जर्नी ऐसी नहीं है तो सिंपल आप घूम आइए कहीं पर। ये एक मैसेज भी है आपके लिए कि अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो आपको मिल सकता है कुछ ना कुछ आपको आंसर अपनी लाइफ में। जो एक ना स्टैग्नेंट एनर्जी है, जो आपकी स्टक एनर्जी है, उसको बाहर निकलने के लिए थोड़ा मूवमेंट की ज़रूरत है। यहाँ पे योग और आसन की भी बात हो रही है, कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज आप करना चाहो तो कर सकते हो। इससे आपकी बॉडी में एक एनर्जी आएगी, आपकी बॉडी में आप मोटिवेट करोगे खुद को भी और सामने वालों को भी। ओके, इसकी आपके लिए ये एक मैसेज है एंजल की तरफ से, तो इसको कंसीडर कीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ से देख लेते हैं कि भगवान श्री कृष्ण आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा, प्लीज़। ओके, पहला मैसेज आ गया, रेस्पेक्ट, वेरी नाइस। प्लीज़ पाइल नंबर 2 के लिए एक मैसेज दे दीजिए। ओके, दूसरा भी आ गया, खुद ही आए हैं आपके मैसेज। अबंडेंस, वेरी नाइस, वेरी गुड। बिलीव, ठीक है, आपके लिए कहा जा रहा है कि देखिए, हो सकता है अभी आपकी लाइफ में ना बहुत डिफ़िकल्टी हो, पेन हो, और आप ये सोच रहे होंगे कि ये मेरी लाइफ में क्या हो रहा है। मतलब यहाँ पे तो मैसेज आ रहे हैं कि सब कुछ अच्छा होने वाला है, बट वो उतना हो नहीं पा रहा है, रिलेशन उतने ठीक नहीं हो पा रहे हैं। तो आपको ना डिवाइन टाइमिंग पे भरोसा करने की ज़रूरत है। हमारी लाइफ में आधे से ज़्यादा चीज़ें जो होती हैं, आधे क्या कंप्लीटली चीज़ें हमारी प्रारब्ध पे होती हैं। ठीक है, ये हमारे कुछ संचित कर्म होते हैं जो कटते हैं, वो पेन की फॉर्म में आते हैं, कभी कभी वो ऑब्स्टिकल की फॉर्म में आते हैं, कैसे भी आते हैं। तो जब भी अगर आएँ तो आप उनको आने दें, सम्मान करें उनका, और जो भी आपको सफरिंग होती है उसको ब्यूटीफुली भगवान के श्री चरणों में समर्पित करते हुए आगे बढ़ते जाएं। तो आपके लिए यही कहा जा रहा है कि बिलीव करो। भगवान जी खुद कह रहे हैं कि मुझ पे बिलीव रखो, मैं जो कर रहा हूँ वो बहुत अच्छा कर रहा हूँ, और आगे भी जैसे आपके लिए बिल्कुल अच्छा होगा। जैसे मैंने अभी पाइल नंबर 1 में भी कहा था, वही चीज़ मैं दोबारा से कहूँगी कि जो हो रहा है वो श्रेष्ठ है, जो होगा वो अति श्रेष्ठ है, और जो नहीं हुआ वो सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, तो वो इसीलिए है क्योंकि आपकी लाइफ में जो डिफ़िकल्टी है, जो पेन है, वो भगवान जी अपने हिसाब से उसको ऐसे रिमूव करेंगे ना कि आपको पता भी नहीं चलेगा। ये भी एक मिरेकल है। तो बिलीव आप बना के रखिए, जिनको भी आप मानते हैं। जैसे यहाँ पे हम भगवान श्री कृष्ण को देख रहे हैं, तो उनका मैसेज है तो हम उनको कंसिडर करते हैं। आप जिनको मानते हैं ये मैसेज उनकी तरफ से भी आप ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है रेस्पेक्ट। देखिए, यहाँ पे रेस्पेक्ट बात हो रही है, जो मैसेज है वो है आपके टीचर और मेंटर, उनकी रिस्पेक्ट कीजिए। ये तो नॉर्मली करते ही करते हैं, पर आपको पता है यहाँ पे एक मैसेज और है। जिन जिन लोगों ने आपका हार्ट ब्रेक किया, जिन जिन लोगों ने आपको धोखा दिया, जिन जिन परिस्थितियों ने आपको रोने पे मजबूर किया, जहाँ जहाँ आपको पेन महसूस हुआ, उन सबको रेस्पेक्ट कीजिएगा।
ओके, आप सोच रहे होंगे ये कैसे बात होगी, जिसने मुझे तकलीफ़ दी मैं उसकी रिस्पेक्ट क्यों करूँ। एक्चुअली उन लोगों ने आपकी हेल्प करी आपके बैड कर्मा को आपके जीवन से निकालने के लिए। थोड़ा सा अजीब सा कॉन्सेप्ट है, पर ये ऐसे ही है। हमारी लाइफ जो देखिए, जो हमें सपोर्ट करते हैं, प्रेम करते हैं, वो तो है ही, बट असली अगर आप ध्यान से देखो, हमें जो निखारते हैं या हमारे अंदर छुपे हुए शक्तियों को बाहर वो लोग निकालते हैं जो हमें कष्ट देते हैं। ओके, दुर्योधन अगर अर्जुन को चैलेंज नहीं करता तो कभी भी अर्जुन इतने बड़े धुरंधर नहीं बनते। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो सेम वही चीज़ है यहाँ पे। तो उनको भी आपको रिस्पेक्ट करनी है, उनको डिसरिस्पेक्ट मत करना, उनको ऐसे मत बोलना कि आज तुमने मेरे साथ ऐसा किया तो कल तुम्हारे साथ ऐसा होगा। बिल्कुल मत इस चक्कर में पड़ना, आप एक कर्म सर्कल में फंस जाओगे, फिर दोबारा फिर से वही सारी चीज़ें होंगी। वहाँ से अपने आप को निकालो, ये उसकी बात है रिस्पेक्ट की। एवरी टाइम जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आए तो आपको एक रेस्पेक्ट फॉर्म में ही रहना है, रेस्पेक्ट कीजिए, ठीक है। थोड़ा मुश्किल है पर ट्राई करके देखिए, ज़रूर होगा। ये कार्ड बिल्कुल आपके लिए बहुत ही प्यारा कार्ड आया है, अबंडेंस। आपकी लाइफ में अबंडेंस की एंट्री होकर ही रहेगी। आप जो चाहते हो वो आपको मिल के रहेगा, ये सब चीज़ें। अब देखिए, पहले ही 2 कार्ड आ चुके हैं, मैन होल्डिंग अ कॉइन और वुमेन होल्डिंग अ कॉइन का आने का मतलब ही अबंडेंस होता है। तो माँ लक्ष्मी की तो आप पे बहुत कृपा होने वाली है, इस रीडिंग को बिल्कुल क्लेम करना। साथ ही लव की अगर बात, आपके लिए जो भी चीज़ अबंडेंस है, चाहे वो अच्छे मार्क्स हों, चाहे वो मनी को लेकर हो, चाहे वो रिलेशनशिप को लेकर हो, जिस भी एरिया में आपको कमी महसूस हो रही है, वो कमी आपकी लाइफ से दूर हो रही है और आप निकलने वाले हो अबंडेंस के रास्ते पे, ठीक है। तो ओके, पाल नंबर 2, ये थी आपके लिए रीडिंग कि कौन से मिरेकल आपकी लाइफ में आने वाले हैं। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो, मेरे साथ कोई डिवाइन कनेक्शन महसूस हुआ हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे नई उम्मीद और नई आशा के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, बाय।